माय डियर स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो आधारित है पोलिनोमियल पर। पोलिनोमियल हमारा जो चैप्टर है यह हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसी के जैसा ये हमारा चैप्टर है और इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जाने पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है। पोलिनोमियल यह हमारा बना हुआ है दो अर्थों में, एक है हमारा पॉली और दूसरा है हमारा नोमियल। ठीक है, पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म। ठीक है ना। अब इस मेनी टर्म्स के अंतर्गत आपको वेरिएबल और कांस्टेंट ये दोनों का आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि हमारा वेरिएबल क्या है। वेरिएबल मतलब होता है ना अननोन क्वांटिटी। जिसका वैल्यू जो है वो हमेशा क्या करे, बार बार जो है, ठीक है ना, वेरी करे। जैसे x है, y है, z है ना, e है, p है, c है, q है, t है। तो अगर हम यहाँ पे x + 2 = 5 लिखे तो x की वैल्यू तो हमारी आ जाएगी 3। x / 3 = 5 लिखे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 15। तो यहाँ पर यदि आप देख रहे हैं कि x की जो वैल्यू है यहाँ पे वो बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। दैट मीन्स x हमारा क्या है, वेरिएबल है। कांस्टेंट हमारा क्या है, कांस्टेंट हमारा क्या है, कोई जैसे नंबर हो, एनी नंबर 1 2 3 4 जिसकी फिक्स वैल्यू। तो फिक्स वैल्यू संख्याओं की होती है, इसलिए संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। और ये हो गया हमारा वेरिएबल। अब इसी दोनों का जो हमारा कॉम्बिनेशन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है ना। तो उससे पहले हम लोग जरा देखें टर्म्स के ऊपर कि टर्म्स क्या है। जैसे मान लीजिए, देखिए टर्म्स का मतलब है प्लस या माइनस, है ना। प्लस और माइनस साइन के आने से ही टर्म में क्या होता है ना, बंटवारा हो जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं x + y + z 2a 5b + 6 3x - a - b - तो ये नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 3 है। ये नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 है। ये नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 2 है। ये नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 है। ठीक है, तो इनके नाम अलग अलग है ना। अगर हमारा टर्म 1 है तो यह हमारा हो जाता है मोनोमियल। अगर है टर्म 2 तो यह हमारा हो जाता है बाइनोमियल। अगर नंबर ऑफ टर्म 3 तो ये हो जाता है हमारा ट्रिनोमियल। 4 है टेट्रानोमियल हो जाता है। तो पहले आप मोनोमियल लिखिएगा, फिर लिखिएगा बाइनोमियल, फिर लिखिएगा ट्रिनोमियल, फिर लिखिएगा टेट्रानोमियल, है ना। तो ये आपके मेनी टर्म्स हो गए, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4, है ना। पोलिनोमियल पोलिनोमियल का हम यहाँ पे फॉर्म देखेंगे, फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल। देखिए एक्सप्रेशन जो इसके पिछले वाले बहुत सारे वीडियो में आप लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जो है ना पढ़ा है। तो आपने ये पढ़ा जैसे a² + b² + 2ab। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा एक्सप्रेशन होगा
इसमें वेरिएबल एक ही होगा, ठीक है ना। इसमें हमारा जो इसमें तो हमारा देखिए वेरिएबल एक है, वेरिएबल दो है ना, लेकिन सिंगल वेरिएबल से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, जिसका पावर हमेशा क्या होगा, जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, ठीक है ना। जैसे जैसे अगर हम यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल रखते हैं एक्स मान लीजिए, तो लिख देते हैं 2x² प्लस 5, एक एक्स की वैल्यू यहाँ पर घट गई, और फिर अगले बार में यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो है, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगी, और यहाँ पर वैल्यू 0 होगी। बहुत सारे यहाँ पर हम एक्सप्रेशन आपको लिख करके दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल एक ही है, x है, और यहाँ पे x का वैल्यू 0 है, तो किसी भी चीज का 0 पावर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। 5x⁴ है, फिर देखिए यही यहाँ पे क्या हो गया, घट गया, यही पावर यहाँ पे क्या होगा, घट गया, ये पावर यहाँ पे क्या होगा, घट गया, ये पावर यहाँ पे क्या होगा, घट गया, है ना। तो अब हम लोग इसका जनरल फॉर्म है ना कैसे लिखेंगे, देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर लेते हैं, मान लीजिए ए 1, हम यहाँ पे कोई नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 से लेकर के 10 तक, अप टू n a1 x⁴ 1 लिख सकते हैं ऐसे, a2 x⁴ 2, a3 x⁴ 3, है ना। ऐसे जो है बढ़ा हम यहाँ लिख सकते हैं an x⁴, चाहे इंक्रीजिंग लिखे चाहे हम डिक्रीजिंग लिखे, है ना। इस फॉर्म में हम इसको ऐसे फिक्स वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। यदि हम इसको ऐसे भी लिख दें, मान लीजिए a, ठीक है, n x⁴n, फिर इसका नेक्स्ट टर्म a n माइनस x⁴ n माइनस, फिर a n माइनस 2 x⁴ n माइनस, ऐसे करते करते लास्ट में, ठीक है ना, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं a1 2x प्लस a0 और x⁴ भी 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने आपको ये समझाया, ये हमारा फर्स्ट टर्म हमने यहाँ पे लिखा a1, यहाँ पे हमने a2 लिखा है ना, सेकेंड टर्म यहाँ पे हमने लिखा a3, ये हमारा क्या हो गया, थर्ड टर्म हो गया। ऐसे करते करते ये हमारा nth टर्म हो गया, सबसे अंतिम टर्म हो गया। अब अंतिम टर्म है कितना, ये तो आपको पता नहीं है, ठीक है। और इस चीज को हमने यहाँ पे क्या लिखा है, जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ठीक है। ये a का जो है nth जो है ना, ये हमारा क्या बन गया, टर्म बन गया, और x का भी हमारा यहाँ पे आपको देना है ध्यान किस पर, इस पर ध्यान देना है। x का पावर कितना है, n है, और x का पावर यहाँ पे क्या है, n - 1 है, मतलब पावर यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ना, घट रहा है। यहाँ पे पावर हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है, यहाँ पे पावर हमारा क्या हो गया, घट गया, और यहाँ पे पावर घट गया, ठीक है ना। तो ये हमारे जनरल जो है एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है ना। an जो है या x का हमारा क्या है, कोएफिशिएंट, ठीक है ना। an x⁴n हो या फिर an - 1 x⁴n - 1 हो, ये सब के सब ये हमारा क्या कहलाएंगे, टर्म्स हो गए, इसको हम क्या बोलेंगे, टर्म्स बोलेंगे, ठीक है ना। x की जो हमारे कोएफिशिएंट है वो हमारा क्या है, यहाँ पे an - 1, ठीक है ना। इसका कोएफिशिएंट a1, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये तो आप लोग समझ गए, ठीक है। अब इसके ऊपर हम यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं, मान लीजिए इसके ऊपर हम यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं। से मान लो कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं
5x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 2, ठीक है ना। दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। इसमें यदि आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है ना, सबसे हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है, 2। तो फिर इसका जो नेक्स्ट है टर्म, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा पावर क्या हुआ है, घट गया है, 2 - 1 1 हो गया है। और यहाँ पे पावर कितना है, 0 है। तो किसी भी वेरिएबल का पावर 0 या फिर कांस्टेंट का पावर 0 कितना हो जाता है, 1 के बराबर होता है। 2 के बराबर 2 1 2 ही में जाएगा, ये भी हमारा क्या बन जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे लिखते 6x⁻10 प्लस 5x⁻9 माइनस 2x⁻8 ऐसे करके लिखे, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा एक्सप्रेशन, ये हमारा कहलाएगा पोलिनोमियल वेरिएबल इन x, ठीक है ना। क्योंकि हर एक जो है टर्म में यहाँ पे क्या है, x वेरिएबल की, ठीक है ना। यही पे जो पावर है x का, ये क्या हो रहा है हमारा, जो घट रहा है, दिख रहा है ना, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। डिग्री से मतलब है हम हमारा हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है। अच्छा, एक चीज का आपको यहाँ पे देना है ध्यान, जैसे मान लीजिए कि अगर हमको यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, 3x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 9x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 6, ऐसे लिखते हैं मान लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि पावर जो है किस वेरिएबल का कितना घट रहा है, तो x का क्या, इस एक्सप्रेशन में आपको x का ही पावर क्या होना चाहिए, तो ये घट रहा है। तो इसका मतलब है कि यह जो आपका पोलिनोमियल का जो ये आपका जो एक्सप्रेशन है, यह वेरिएबल किसका है, x का है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे लिख दें 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 5, x हटा के यहाँ पे y लिखते हैं, तो देखिए पावर किसका जो है घट रहा है, y का। तो ये हो जाएगा पोलिनोमियल इन वेरिएबल y। यदि हम यहाँ पे लिख दें 3t स्क्वायर माइनस 13t प्लस 2, तो यहाँ पे वेरिएबल तो कितने क्या है, t है, ये हो गया हमारा पोलिनोमियल इन वेरिएबल t हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल के टाइप्स, टाइप्स ऑफ द पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। देखिए एक होता है हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल में, ठीक है, डिग्री ऑफ द, ठीक है ना, डिग्री ऑफ द वेरिएबल x जो है, चाहे कोई भी अगर आपका जो है वेरिएबल हो, उसका डिग्री क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है ना। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख दिए 2 3 4, तो इन सभी नंबर्स को आप देखिए 2 इंटू एक्स की वैल्यू, एक्स का जो पावर है वो आपकी डिग्री क्या होगी, 0 है। 3 एक्स की डिग्री कितनी होगी, 0। यहाँ पे देखिए 4 है, एक्स की जो डिग्री कितनी है, 0 है ना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ आपका क्या हो गया, कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया 0। we can't define 0 पोलिनोमियल, हम ऐसे नहीं लिख सकते कि x = 0, ठीक है ना, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते।
ठीक है, इसलिए हम इसको जो है डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल को याद रखिएगा कि हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ये हमारा क्या होता है, अनडिफाइंड, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल। फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल हम अपने पढ़ा रहे हैं, इसमें सबसे नंबर 1, नंबर 1 लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल की जो डिग्री है ये आपकी होगी 1, और इसका जो फॉर्म होगा यह आपका हो गया ऐसे a प्लस b। तो यहाँ पे देखिए a और b जो है ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ये आपका क्या बनेगा, कांस्टेंट बनेगा, ठीक है ना। तो इसके बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल्स को जो है देख सकते हैं। एक एग्जांपल हम यहाँ पे 2x प्लस b के ऊपर यहाँ पे 6b ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 2y प्लस 9, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे जो ध्यान में देना है, जो आपका लीनियर पोलिनोमियल है ये आपका इधर लीनियर पोलिनोमियल इधर मोनोमियल और बाइनोमियल, ठीक है ना। और ये जो है ये आपका 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि y क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर आप लिखते हैं ऐसे x मान लीजिए x प्लस b, और अगर a की वैल्यू अगर आप यहाँ लिख देते हैं 0, तो आपने यहाँ पे क्या बनेगा, b ना बचेगा, तो यहाँ पे तो वेरिएबल आया नहीं, तो ये तो हमारा एग्जिस्ट करेगा नहीं, ठीक है ना। इसलिए a की जो वैल्यू है वो आपकी 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर आ गया ये, अब देखिए लीनियर पोलिनोमियल को या तो हम लिख सकते हैं मोनोमियल को, या तो लिख सकते हैं बाइनोमियल। तो मोनोमियल का मतलब इस टर्म में, और बाइनोमियल का मतलब कि हमारा टर्म 2, ठीक है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते सिर्फ 2x, ठीक है ना, 2x अगर हम यहाँ पे लिखते इसका मतलब है कि यह हमारा मोनोमियल है, और मोनोमियल के साथ साथ यही ये हमारा क्या है, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है ना। फिर हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ठीक है ना, इसको हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद, ठीक है। इसकी जो है डिग्री, इसकी डिग्री होती है 2, जैसे px = यहाँ पे लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पर a b c है ये हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और ये जो है ये हमारे 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे देखिए अगर a यहाँ पे 0 के बराबर हो जाए तो px = 0 × x स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो जाएगा, मतलब px = क्या हो जाएगा, आप ये तो हो गया 0 तो bx प्लस c बनेगा, मतलब ये आपका क्या बन जाएगा, लीनियर बन गया, क्योंकि इसका यहाँ पे पावर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए x की वैल्यू आपकी 0 नहीं होगी। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल,
इसका देखेंगे हम लोग फॉर्म एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी। ठीक है, देखिए और क्या हुआ है, घटते हुए जा रहा है। ठीक है, इसका भी ए 0 के बराबर नहीं होगा और यहाँ भी ए बी सी डी जो है ये आपका क्या बनेगा, कांस्टेंट बनेगा। ठीक है, अगर इसका ए अगर हो जाए, अगर हमारा 0 तो बी एक्स या हमारा क्या बनेगा, ये तो हमारा हो जाएगा 0, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, मतलब ये हमारा क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। याद रखना है जो आपका क्यूबिक पोलिनोमियल होगा ये आपका इधर मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है, इलेक्ट्रिनोमियल भी आपका हो सकता है। ठीक है, और 1 2 3 4 आपका टेट्रानोमियल भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पे लिखते मान लीजिए कि x इक्वल टू 6x टू द पावर 6x टू द पावर 3, बोलिएगा यस सर यह हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है। यदि हम यहाँ पे लिखते हैं 5x टू द पावर 3 प्लस 6, बोलिएगा यस सर ये भी है। लेकिन यार आपका क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट जो हमारा डिग्री है, यहाँ पे हमारा कितना है, 3 है, तो क्यूबिक में जो आपका डिग्री होगा ग्रेटेस्ट ये आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये आपका है 3, इसलिए आपका क्या बनेगा, क्यूबिक जो है बनेगा ये पोलिनोमियल। ठीक है, आप उसको लिख सकते हैं 3x की पावर 3 प्लस 4x प्लस 9, या आप स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, और हम यहाँ पे देखेंगे जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल को देखने से पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि विच पोलिनोमियल इज which polynomial is which of the polynomial is which of the following expression are not polynomial। कौन पोलिनोमियल नहीं हो सकता। मान लीजिए अगर आपका वेरिएबल जो है, आपका वेरिएबल जो है यह आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है ना, जो आपका वेरिएबल हो, वेरिएबल का पावर क्या हो, माइनस में हो। ठीक है ना, वेरिएबल जो है यह आपका क्या हो, वेरिएबल जो है यह आपका क्या हो, डिनोमिनेटर में। ठीक है ना, ठीक है, ये सब के सब जो है क्या हो, तो इस प्रकार के जो हमारे जो है ना एक्सप्रेशन है ये हमारे पोलिनोमियल नहीं होगी। जैसे x टू पावर यहाँ पर हम लिख दे x टू पावर -1 प्लस 3x स्क्वायर, तो यह कितना हो जाएगा 1/x प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या ये आपका पोलिनोमियल है, नहीं है। ऐसे अगर हम लिख दे 2x स्क्वायर प्लस 3x चाहे लिख देते हैं 3 के बाहर प्लस 5, तो यह आपका क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो यह आपका पोलिनोमियल होगा, नहीं होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखे x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3 रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 5 लिख दे, तो आप इसको कह सकते हैं कि सर ये x स्क्वायर में यह x बाहर निकलेगा तो यह पोलिनोमियल होगा। ठीक है ना, अब हम यहाँ पे देखेंगे जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का जीरो क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख देते हैं, मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, या फिर हम ऐसे ही लिखते हैं मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है ना, और हम फिर पूछते हैं कि इसका जो है ना इसका जीरो हमारा क्या होगा, या फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2, इसका जीरो जो है क्या होगा। ठीक है ना, 5x माइनस 2 इसका जीरो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जीरो को निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है कि पोलिनोमियल को आपको यहाँ पे करना है जीरो, है ना, जीरो की जो फॉर्म। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं
2x माइनस 3। तो इसका अगर आपको निकालना है क्या हमारा 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब 0 जब आप निकालिएगा तो आप इसको कर दीजिएगा वेरिएबल x को आप कर दीजिएगा 0, तो फिर आपका 2x माइनस 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू पे यहाँ कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। दैट मींस px इज इक्वल टू यदि आपका है 2x माइनस 3 है, ठीक है ना, और यदि आप x की जगह पर यदि आप यहाँ पे रखते हैं कितना 3/2, मतलब जहाँ जहाँ x रहा हो आप यहाँ पे क्या लिखिए 3/2 रखिएगा, तो यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है ना। सेम वैसे ही मान लीजिए कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, लिखते हैं मान लीजिए 2x² माइनस 2 या फिर माइनस और कुछ भी यहाँ पर अगर लिखते हैं, ठीक है ना। इसका अगर आपको निकालना है 0, तो आप px को 0 के बराबर कर दीजिएगा। 2x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x² इज इक्वल टू 1, तो इसकी x² अगर 1/2 तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका प्लस माइनस 1/2, तो x इक्वल टू एक बार आपको आ जाएगा प्लस 1/2 और एक बार आपको आ जाएगा माइनस 1/2। तो ये आपका दो जीरो हो गया। अब ये दो जीरो को आपको यहाँ पे डाल के देखना है इस पोलिनोमियल में कि आपका 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 2x² माइनस 1 ऐसे, तो एक बार अगर आप x की वैल्यू को ध्यान रखिए कितना 1/2, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 2 × 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये कितना आ जाएगा आपको 2 × 1/2 माइनस 1 हो गया, कितना आ गया 0 आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे 0 पोलिनोमियल है, इसका मतलब है कि x का ऐसा वैल्यू है जो वैल्यू आप उठा के एक्सप्रेशन में रखिएगा तो उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे क्या बना देगा 0 बना देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए x माइनस 1 x की एक और वैल्यू अगर यहाँ से क्या करते हैं -1/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा -1/2 तो होल स्क्वायर माइनस 1, तो 2 × 1/2 माइनस 1 हो गया, ये कितना होगा -1 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ आपका क्या हो गया 0 होकर पोलिनोमियल हो गया, ठीक है ना। अब जो है कल हम आपको पढ़ाएंगे फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है ना। पोलिनोमियल में तो ऐसा नहीं बहुत कुछ जो है पढ़ना है, फैक्टर जो है पढ़ना है, इसका रिमाइंडर थ्योरम जो है पढ़ना है ना, इसका फैक्टर थ्योरम जो है पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये सब जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।